शादी हुई थी, मैं बहुत छोटे से शहर की हूँ। मैं मतलब जहाँ से हूँ वहाँ पढ़ाई लिखाई और इतनी हाई फाई ये सब चीज़ मैंने कुछ देखा ही नहीं था। पैसा बचाने की और पैसा बचाने की क्षमता सबके अंदर नहीं होती है। बहुत कम लोग ऐसे काबिल होते हैं ना, जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन उनके पैसे का पता ही नहीं चल पाता है। अगर देखा जाए तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत अच्छी होती है। आप अगर अपने पैसों का प्रदर्शन कर रहे हैं ना, तो ये प्रदर्शन बहुत ऐसे मामलों में ना हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि पैसा रखने की जो कुछ गुण होते हैं, कुछ जो तरीके होते हैं ना, वो हम सबके अंदर आने चाहिए। देखिए, कहा जाता है ना कि जो बनिया होता है उन्हें पैसे बहुत उनके पास रहते हैं। तो उनके पास अगर पैसे रहते हैं ना, तो उनके अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं ना, जिनकी वजह से वो पैसे ज़्यादा रख पाते हैं। लेकिन ये जो गुण है, ये जो तरीके हैं, ये हमें जानने चाहिए। देखिए, एक एक तरीका जब मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब आप लोगों को सिखाती हूँ मैं कि पैसे ऐसे बचाने हैं, पैसे ऐसे करने हैं, तो साथ के साथ हमें तरीका जो मेथड होता है ना, कि पैसे अब आ गए हमारे पास, अब हम चाहते हैं कि वो पैसे हमारे पास हमेशा के लिए हो जाएं। मतलब देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं और कुछ क्षण के बाद वो गरीब हो जाते हैं। ऐसा आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। तो इसका मतलब उनको पैसों का मैनेजमेंट करने, पैसों का रख रखाव, पैसों को संभालने का जो एक हुनर होता है, वो उनके अंदर नहीं है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे हम पैसे हमेशा के लिए, सदैव के लिए अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारा यहाँ पे पॉइंट आएगा कि देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को कुछ ना कुछ एग्जाम्पल बताई हूँ, आज भी बताऊंगी कि पहली चीज की हिसाब किताब। चाहे आप कोई बिजनेस करते हो, आपका कोई दुकान हो, छोटा ही दुकान हो, या आप घर चलाते हो, आपका हिसाब किताब क्लियर होना चाहिए। आपका हिसाब किताब हमेशा होना चाहिए। देखिए, बहुत पहले ना, जैसे घर में कुछ शादी ब्याह हुआ था, तो उस समय मैं चांदनी चौक गई थी। वहां से बहुत सारे कपड़े वगैरह खरीदने थे, देने लेने के लिए साड़ी खरीदनी थी। ऐसे करके मैं साड़ी की जो शॉपिंग करनी थी ना, तो मैं चांदनी चौक गई थी। और चांदनी चौक मैं अक्सर पहले जाती भी थी। तो अब तो बहुत दूर हो गया है, इसलिए थोड़ा मतलब सोचना पड़ता है। लेकिन जब वहाँ मैं गई थी, तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ छोटे से बड़े बड़े दुकान हैं साड़ियों के। लेकिन ऐसा हुआ कि थोड़ा हमें लेट हो गया था मार्केट में, तो मैंने ये चीज़ देखा कि शाम होते होते, जैसे शाम हुआ, हर एक व्यापारी, हर एक जो दुकानदार था, वो अपने गल्ले के पास बैठ के अपना हिसाब किताब कर रहा था, अपने पैसे गिन रहा था। देखिए, पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि पैसे गिनना जो होता है ना, वो भी जरूरी होता है। अब ये नहीं कि हमें पता है कि हमारा 5,000 10,000 रुपया यहाँ रखा है, हम रोज रोज उसको गिन रहे हैं। नहीं, ये बात काम नहीं करना है। लेकिन आपने पूरे दिन में कितना अपनी आमदनी की, कितना आपने अपना व्यापार किया, ये हिसाब किताब तो होना चाहिए ना। और जैसे उसे एक भाषा में क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं, लेजर बुक, जिसमें हम सारा अपना मतलब लेखा जोखा सारा कुछ लिखते हैं। तो ये होना ही चाहिए। तो यहाँ तो ये व्यापारियों के बारे में बात है, दुकान के बारे में बात है। लेकिन जब हम घर की बात करते हैं, तो हमारा घर का भी एक लेखा जोखा होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए ना, मैंने पहले भी कहा है कि पैसों का हिसाब रखना बहुत जरूरी है। लेकिन पैसों का हिसाब हम अपने छोटे से दिमाग में तो रख नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें किताब और मतलब कि पेन कॉपी की जरूरत होगी। हम वहां पे अपना हिसाब किताब करेंगे। तो दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि हर घर को, हर गृहिणी को एक किताब, हिसाब किताब का एक जो नोटबुक है वो अलग रखना चाहिए और उसमें अपना हर एक चीज नोट डाउन करना है। मैं भी करती हूँ, मैंने भी रखा है। और मैंने आज से नहीं रखा है, मैंने कहा ना कि धीरे धीरे इंसान सीख जाता है। तो धीरे धीरे ही मैंने सीखा था। और जब से मैंने ऐसा हिसाब किताब रखना शुरू किया ना, मेरा घर एक व्यवस्थित तरीके से चलने लगा है। दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट तो यहीं पे हो गया कि आपको हर एक चीज जो है अपना लिख के रखना है। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि रियलिटी जो होती है ना, उसको फेस करने हमें आना चाहिए।
देखिए अक्सर ऐसा होता है ना कि जैसे हम अपने किसी रिश्तेदार को या अपने दोस्त मित्र का स्टेटस लोग अपडेट करते हैं, स्टोरी लगाते हैं, फेसबुक पे फोटोज डालते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो अच्छे फोटोज होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई किसी फंक्शन को अटेंड किया, या फिर कोई कहीं घूमने जा रहा है, या कोई नए कपड़े पहने हैं, तो ऐसे करके फोटो जो है फोटो स्टेटस वगैरह अपडेट किया जाता है। हर इंसान करते हैं। आपने कभी ये देखा है कि जब वो कभी बहुत दुखी रहता है तो उसने कभी अपना स्टेटस अपना फोटो लगाकर अपने करके नहीं लगाता है ना? हाँ, कुछ लोग है ना, कुछ आजकल चला है फैशन की, कुछ लोग कुछ लिख देते हैं जिससे पता चलता है कि यार अपसेट है, ये स्टेटस पे आ जाता है। लेकिन कोई भी अपना जो दुखी वाला चेहरा होता है, या फिर मतलब जैसे रोना धोने वाला जो फेस होता है, या उसकी जिंदगी में जो कष्ट होता है, वो कभी अपने फेसबुक पे और स्टेटस पे अपलोड नहीं करता है। और हमें क्या होता है, हम बस उनके फोटो को देखे, हमने देखा कि अरे वो वैकेशन पे गया है, अरे उसके पास ये नई चीज आ गई, अरे उसने गाड़ी खरीद ली, बस हमें भी एक चुल मच जाती है। देखिए दोस्तों, सिंपल चीज, आपका कोई भी रिश्तेदार या आपका कोई भी पड़ोसी अगर धन्ना सेठ है ना, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर उसकी चीजों को देख के, या फिर वो ऐसा है हम ऐसे हैं, ये कंपैरिजन करने लगे ना, तो अपनी जो जीवन की गाड़ी है वो चल ही नहीं पाएगी, और हम खुद से परेशान हो जाएंगे। और परेशान कैसे हो जाएंगे, घर में फिर लड़ाई झगड़े और तरह तरह की चीजें होने लगती है। और कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा होगा तो मनमुटाव शुरू हो जाएगा कि उसका हस्बैंड इतना कुछ कर रहा है, आप नहीं कर सकते, या हस्बैंड के अंदर उसकी पत्नी ये काम की है, तुम नहीं कर सकती। ये सब चीजें नहीं होती। देखिए हर एक इंसान एक बराबर नहीं होता है। जैसे हमारी आमदनी, जैसे हमारी सैलरी इक्वल नहीं होती है ना, उसी तरह से हर एक इंसान के अंदर अब हर औरत में एक ही गुण नहीं हो सकते हैं, हर जेंट्स में एक ही गुण नहीं हो सकते, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोग बने हुए हैं। तो ये सच्चाई जो है हमें वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि हमें गाड़ी की जरूरत है, हम गए जाके लोन लेके 30 लाख की हमने गाड़ी उठा ली। क्यों? 30 लाख की गाड़ी हम उठा लिए और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पहले दिन, एक दिन, 2 दिन, 1 महीना लोग बड़े खुश होकर देखेंगे, अरे इसके पास इतनी महंगी गाड़ी है, अरे इसने इतनी जल्दी गाड़ी कर ली, मैंने बताया था ना आप लोगों को। तो ये जो चीज़ है ये अच्छी लगती है, ये सबको अच्छी लगती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद, 1-2 महीने के बाद वो आपको भूल जाएंगे। अब आपके ऊपर क्या हुआ, वो दिखाने के चक्कर में आपने अपने सर पे ढेर सारा कर्जा ले लिया। और कर्जा, मैंने ऐसे ही लोन के बारे में बता रखा है कि लोन ने तो हमारी आधी जिंदगी जो है वो खराब कर रखी है। लोन जो है वो एक दलदल होता है, अगर इस दलदल में जो फंस जाएगा वो निकल जल्दी नहीं पाता है। जो समझदार होते हैं वही इस दलदल से बाहर निकल पाते हैं, और जो ज्यादा समझदार होते हैं वो इस दलदल में फंसते भी नहीं है। तो दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि अगर आपका जो काम है, आपकी गाड़ी जो है वो 10 लाख में काम चल सकता है, तो क्या जरूरत है 30 लाख खर्च करने का। ये सब तरीके होते हैं हमें पैसे के रख रखाव में, पैसे को संभालने में, ये हम तरीके अपना सकते हैं और इसे हम समझ भी सकते हैं। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि सम्मान करें। देखिए दूसरों का सम्मान करेंगे और हमें अपना भी सम्मान करना है, अपनी भी वैल्यू देनी है। पता है क्या होता है ना, कि मैं खुद अपनी बात बताती हूँ कि जैसे जब मैं नया नया मेरा जॉब हुआ था, या फिर मैं जब नई नई मेरी शादी हुई थी, मैं बहुत छोटे से शहर की हूँ। मैं मतलब जहाँ से हूँ वहाँ पढ़ाई लिखाई और इतनी हाई फाई ये सब चीज़ मैंने कुछ देखा ही नहीं था। मैं सिंपल एक शिक्षक की बेटी थी और मैं बहुत सिंपल तरीके से रही हूँ। मेरा जो बचपन है, और वैसे ही मैंने जो जो चीज़ अपने मतलब पेरेंट को देखा है, वैसे ही मैं अपना घर चलाती हूँ। तो मैंने इतना मतलब तामझाम देखा ही नहीं है। तो कहना यहाँ पे ये है कि अपनी वैल्यू करें। तो जब मैं नए नए यहाँ पे आई थी ना, मैं देखिए बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता था लोगों को देख के कि अरे ये इतने मतलब बड़े लोग हैं, अरे ये ऐसे मतलब रहते हैं, मतलब ये सब चीज़ें होती थी। तो मैं अपने आप में ना अपने आप को बहुत गिल्टी फील कर लेती थी कि मेरे पास ये चीज़ है ही नहीं, ऐसा होता था मेरे साथ। लेकिन मैंने धीरे 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 ना जब ये सब चीज़ें अपने ऊपर आजमाई और थोड़ा सोचा समझा, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, मैं खुद सोचती थी। तो मैं सोच समझ के मैंने सोचा कि नहीं, ये हमारा जो है, ऐसे तो हमारा घर नहीं चल पाएगा। और मैंने खुद की वैल्यू करने स्टार्ट की। दोस्तों, हर एक इंसान अपने आप में, वो उसके अंदर कुछ ना कुछ हुनर होता ही है, और वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए काफ़ी कीमती होता है। अपनी वैल्यू कीजिए।
देखिए, हम जहाँ काम करते हैं ना, वहाँ ऐसा होता है कि वहाँ हमारे जैसे 10 लोग, 12 लोग, 100 लोग खड़े हैं, ठीक है। तो वहाँ हो सकता है कि एक बार छींटाकसी हो सकती है, लेकिन आप कभी सोचिए कि आप कितने वैल्यूएबल हैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, या जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के लिए कितने वैल्यूएबल है। मैं बात सही कह रही हूँ ना? अगर अग्री हैं तो तुरंत कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ, ये बात सही है। तो सबसे पहली चीज ना, कि हमें विनम्र होना बहुत जरूरी है। अब मैं ये किस बात पे कह रही हूँ, जैसे कहा जाता है ना कि फलों से लदा हुआ जो पेड़ होता है ना, वो हमेशा झुक के रहता है। सिमिलरली अगर आपके पास ढेरों पैसे हो गए ना, तो आपको उसी तरह से रहना पड़ेगा। वो जो एक अकड़ होती है, वो जो एक अभिमान होता है ना, वो हमारे अंदर आना ही नहीं चाहिए। जब हमारे पास पैसे हो गए हैं, हम फलों से लद चुके हैं, तो हमें खुद ब खुद झुक जाना है और ऐसे पेश आना है लोगों के पास कि कोई ये बताए कि अरे ये तो मतलब बहुत अच्छा इंसान, ये और ये मतलब इसके पास इतने पैसे हैं, पता भी नहीं चल रहा है। ये जब मिलने लगे ना, अगर मतलब इस तरह की उपाधि, इस तरह का कमेंट मिलने लगे, तो समझ जाइए कि आप लाइफ में बहुत कुछ करने वाले हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो में जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, ये तीनों पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। इसे इम्प्लीमेंट कीजिए अपने लाइफ में और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये तीनों बातों से आप अग्री हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं मिस कर रही हूं और आपको पता है, तो वो भी कमेंट कीजिए। मैं अगले वीडियो में पक्का उसे श्योर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है ना दोस्तों, कि सेविंग चैलेंज का टाइम आ गया ना, फेब्रुवरी मंथ आने वाला है। मैं बहुत जल्द आप लोग के सामने सेविंग चैलेंज लेके आ रही हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये भी सेविंग चैलेंज जो है, ये हमारा कम पैसे का हो। और मेरे पास कमेंट भी आने लगे हैं कि हमारा जनवरी मंथ का सेविंग चैलेंज कंप्लीट हो गया, तो सबको दिल से बधाई। और दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।